इंडिया के लिए पूरा एक बजट आया और हमने देखा कि STT डबल हो गया, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन्होंने देखा 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये, बट यहाँ पर 1 2 4 रुपये तो होता नहीं, राइट। करेंसी के बीच में ट्रेड कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ बेट ऑन अ करेंसी पेयर। हर कंट्री को आप देख लो, हर कंट्री का मार्केट वर्सेस एक फोरेक्स मार्केट अकेला। फोरेक्स मार्केट में कोई भी फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है तो ऐसे 3 पेयर्स जो वो ट्रेड कर सकता है। किसी में 10 लाख यूनिट होता है, किसी में 1 लाख यूनिट होता है, जैसे गोल्ड में कभी कभी 100 होता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर कि आपका ब्रोकर एक लॉट में कितने यूनिट्स दे रहा है। एक इथीरियम पे आपको 2000 का प्रॉफिट कैसे हो गया। अब मैंने बोला भाई मैं तो तुम्हें क्या समझाऊं कि यहाँ पे एक लॉट इज 10 यूनिट। सो हेलो गाइज, हमने इतने सारे कमेंट्स पढ़े कि उमर भाई को वापस लाओ पॉडकास्ट पे और आप लोगों को कुछ नया सीखना था। तो मैंने और उमर भाई ने डिसीजन लिया कि हम अब एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, फोरेक्स का पूरा क्रैश कोर्स, जिसमें पूरा बेसिक से लेके ब्रोकर कैसे यूज़ करना है, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, पिप्स, लॉट, स्प्रेड, स्वैप, हर एक चीज़, इनकी खुद की स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ हम 1 बाय 1 वीडियोस पे पूरा कवर करते जाएंगे। तो उमर भाई, वेलकम टू द अमरेव शो। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी अगेन। यस भाई, कैसा चल रहा है भाई? सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। सो गाइज, अभी हमने देखा कि इंडियन मार्केट का बजट आया, राइट। इंडिया के लिए पूरा एक बजट आया और हमने देखा कि STT डबल हो गया। वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रादर देन पेइंग डबल टैक्सेस इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, दे वुड पे इनकम टैक्स एक्स्ट्रा, क्योंकि उनका प्रॉफिट होगा तो वो देंगे। तो अब हम ये पूरे मार्केट्स को ग्लोबली कवर करने वाले हैं अभी के 4-5 वीडियोस के अंदर। सो भाई, आज के फर्स्ट वीडियो पे आई वांट यू कि आप ऑडियंस को समझिए, जैसे किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो हम एकदम लेमन टर्म्स पे स्क्रीन का यूज करके आज इनको समझाएंगे कि पिप्स क्या होते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन्होंने देखा 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये, बट यहाँ पर 1 2 4 रुपये तो होता नहीं, राइट। तो वहां से पूरा स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप ये बताइए, इंडियन मार्केट और फोरेक्स मार्केट में 2 मेजर डिफरेंसेस। तो इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली, जैसे इंडिया में तो बहुत मार्केट्स है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, राइट। कंपनी की इक्विटी में शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो। आई एम श्योर ये समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज़, फॉरेक्स मार्केट में जो डिफरेंस है, आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सिंपल करके। तो अब सबको ये पता होगा कि US डॉलर और INR का जो वो है, क्या कहते हैं, पेयर जो है, या जो आपस में ट्रेडिंग होती है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर। सो अभी जो मैंने चार्ट खोला हुआ है, यू कैन सी दिस इज़ अ चार्ट ऑफ US डॉलर एंड INR। ओके। अब अगर मान लो मैं इसमें जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि पिछले 1 साल से जो है डॉलर जो है कम से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है अगेंस्ट INR, एंड अभी चल रहा है 83.65 का रेट, करेक्ट। तो अब मान लो मुझे पता है कि मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर और मुझे पता है कि जो है डॉलर जो है वो ऊपर ही आने वाला है, डॉलर तो नीचे जाएगा नहीं। अब मान लो यहाँ मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, अब मुझे पता है कि डॉलर ऊपर जाने वाला है। जैसे ब्रेकआउट मिला मुझे, यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्लेस ट्रेड कर दिया, लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ स्विंग लो के नीचे है और यहाँ पे मैंने आपने यहाँ पर पैसे कमा लिए। तो बेसिकली एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आप करेंसी के बीच में ट्रेड कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ बेट ऑन अ करेंसी पेयर कि चलो ठीक है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरा एनालिसिस मुझे ये कह रहा है कि डॉलर जो है ऊपर जाने वाला अगेंस्ट INR, तो मैं डॉलर की बाइंग कर लूँगा। ओके। अब डॉलर की मैंने मान लो बाइंग की यहाँ पे 77 के प्राइस पे, ठीक है। अब 2-3 महीने में या 6 महीने में प्राइस ऊपर गया 77 से 83, तो अब मैंने 83 पे बेच दिया, तो कितने का रिटर्न हो गया, ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न हो गया 2-3 महीने में, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कि आप विदाउट एक्चुअली ओनिंग एनीथिंग आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो ऑन करेंसी पेयर्स। सो ये है एक मेजर डिफरेंस। वाओ। सो गाइज, हमें समझ में आया कि इंडियन मार्केट में शेयर्स होते हैं और यहाँ पर एक करेंसी पेयर होता है। अभी यहाँ पर मैंने सुना है भाई मेजर पेयर, माइनर पेयर, बहुत टाइप के पेयर होते हैं, तो हम उस पर आएंगे। बट हमने ये भी सुना है कि भाई इंडियन मार्केट छोटा है फॉरेक्स मार्केट से, ऐसा सच है? बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब इंडियन मार्केट का जितना पूरा मार्केट कैप नहीं है ना, उतना फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम होता है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है। सो गाइज, एक ये भी चीज़ सुनी थी मैंने कि हर कंट्री को आप देख लो, हर कंट्री का मार्केट वर्सेस एक फोरेक्स मार्केट अकेला। करेक्ट। तो इट्स करेक्ट, राइट? यस। वाओ। सो गाइज, अभी यहाँ पर जैसे भाई ने बताया हमारे पेयर्स होते हैं। अब US डॉलर्स के अगेंस्ट पे INR है, तो US डॉलर ऊपर जाएगा, इनको लगा तो इन्होंने ट्रेड लिया, इन्होंने कमाया। ऐसे ना इसके पेयर्स होते हैं। तो भाई ये मेजर पेयर्स और माइनर पेयर क्या होते हैं, और आप इसमें किस में ट्रेडिंग करते हो? तो जैसे हमारी ऑडियंस अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो कौन से 3 पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं? तो ये वही बात हो गई यार कि जब मैं इंडियन मार्केट स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ऑब्वियसली यू हैव इनफ एक्सपीरियंस इन इंडियन मार्केट्स, तो अब अगर इंडियन मार्केट में कोई शुरू करेगा
तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि भाई जाके स्मॉल कैप में ट्रेडिंग कर, आप बोलोगे भाई तू पहले F&O मत करना, पहले इक्विटी में जाना, रिलायंस या HDFC जैसे स्टॉक पे ट्रेड करना, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, उसमें ट्रेड करना इज मच मोर ईजियर, मच मोर सेफर, बिकॉज दिन का 50% रिटर्न या ऐसा कुछ बड़ा मूव नहीं आता, राइट? सो सेम चीज़ फॉरेक्स में माइनर पेयर और मेजर पेयर का फर्क यही है कि मेजर पेयर जो है इज लाइक अ लार्ज कैप, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में HDFC बैंक है, ब्लू चिप है, राइट? सो फॉरेक्स मार्केट में वैसे मेजर पेयर्स है, ऑलमोस्ट 4-5 मेजर पेयर्स है। एक यूरो USD है, यूरो और डॉलर के बीच में, फिर USD JPY है, JPY इज जापानीज येन, फिर ऑड USD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन US डॉलर, उसके बाद GBP USD है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और US डॉलर। सो ये कुछ 4-5 मेजर पेयर्स है जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों की व्हेन यू आर स्टार्टिंग, दीज आर पेयर्स जो आप सेफली ट्रेड कर सकते हो एंड थोड़ा आसान है ट्रेड करना, राइट? अभी अगर आप जाओगे NZD CHF जैसे एक पेयर है, न्यूजीलैंड डॉलर और स्विस फ्रैंक, सो दैट्स अ वेरी इलिक्विड पेयर। अब अगर एक कंप्लीट बिगिनर जाके ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो बहुत अजीब सा ही चार्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे खोल के दिखा देता हूँ। तो अब मान लो मैं NZD CHF डालता हूँ चार्ट पे, तो आप इसका चार्ट देखोगे बहुत अलग है ये, तो मतलब कैंडल्स एकदम छोटी छोटी बन रही है, कहीं भी जा रहा है, तो टू सम एक्सटेंट दिस इज पेनी स्टॉक है गाइस, a little in some way it is a little difficult to trade on this compared to Euro USD। अब अगर मैं Euro USD डालूंगा तो Euro USD is a very liquid pair, ठीक है? अब Euro USD पे मतलब देख लो धीरे धीरे ठीक ठाक मूव हो रहे हैं। अब NZD CHF में आपने देखा एकदम 2-3 दिन में एकदम बड़ा मूव आ गया। तो अब एक बिगिनर NZD CHF ट्रेड करेगा तो समझ में नहीं आएगा, मतलब मान लो लॉन्ग कर लिया, एक दिन में इतना ज़्यादा गिर गया तो हो गया लिक्विडेशन। तो इसलिए यूरो USD जैसे बड़े पेयर्स है उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि तो आप 3 पेयर्स बताओ जो आप खुद पर्सनली चाहोगे कि अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है फॉरेक्स मार्केट में, कोई भी फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है तो ऐसे 3 पेयर्स जो वो ट्रेड कर सकता है। सो यूरो USD एक है, USD JPY थोड़ा सा आई वुड से 6 महीने बाद स्टार्ट करना, बिकॉज दैट इज समथिंग थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे। यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया और ऑड USD हो गया, ये तीनों पेयर्स जो है आप देख सकते हो। बट इन तीनों का एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, मतलब यूरो USD ऊपर जाएगा तो मान लो GBP USD नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा कोरिलेशन है उसमें, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको मान लो थोड़ा सा एक ऐसा पैच है जो कोरिलेटेड ज़्यादा नहीं है तो USD JPY को आप ऐड कर सकते हो। बट ये 3-4 पैच जो है जो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर सकते हो। ओके, अभी आप लोगों ने गाइस एज अ ऑडियंस सुना है कि GBP में बोल रहा हूँ, JPY बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि लेमन टर्म्स में आपको समझना है। तो EUR जो होता है वो यूरोप की करेंसी हो गई, JPY इज जापानीज येन, NZD इज न्यूजीलैंड डॉलर्स, AUD इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, CUD होता है CAD इज कैनेडियन डॉलर्स, और क्या मैं मिस कर गया? CHF इज स्विस फ्रैंक, फिर SEK भी होता है जो स्वीडन की करेंसी होती है, फिर RUB होता है जो रबल होता है, रशियन का रबल होता है, बट वो सब दे आर नॉट मेजर, माइनर पेयर्स में चला जाता है। मेजर जितने मैंने लोगों को देखा है वो ये है कि यूरो USD हो गया एंड ये सारा। अभी भाई चलो अब हम पेयर में भी घुस गए। इंडियन मार्केट में मैं देखता था 5 रुपए 10 रुपए के, या मैं 1 रुपीज के ग्राफ पे देख सकता था ना, या 1000 के ग्राफ पे दिखता है। रिलायंस का शेयर देखो तो 1 रुपीज का दिखता है, इसमें दिखता है 1.123 1.145। अब मैंने सर्च किया, इसको पिपेट्स बोलते हैं, पिप्स एंड पिपेट्स। इसको थोड़ा आप समझाओ ना, या कोई गूगल की फोटो आप अगर खोलना चाहो या यहीं पर लिख के। पिप्स देखो, पिप्स का अगर मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मतलब इसलिए एकदम वही करेक्ट। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम निफ्टी में बोलते हैं भाई इतने पॉइंट का मूव आ गया, 100 पॉइंट का मूव आ गया, वैसे पिप सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं 10 पिप का मूव आ गया, 20 पिप का मूव आ गया, राइट? एंड एकदम सिंपल, ट्रेडिंग में तो सबको पता होगा। तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ पिप्स मेजर करने का। अब देखो ये मैंने मेजर टूल सिलेक्ट किया, अब यहाँ से अगर मान लो मुझे मेजर करना है कि ये जो ड्रॉप आया है कितना बड़ा ड्रॉप है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये किया मैंने। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई 65 पिप्स का मूव आया है, तो ये मुझे बता रहा है 65 पिप्स का मूव आया है, करेक्ट? तो सिंपल तरीका है पिप्स मेजर करने का, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, आपको मेजर टूल देखना है, इस पर समझ में आ जाएगा। बट इन सिंपल टर्म्स पिप्स इज जस्ट अ मेजरमेंट टूल, जैसे मैंने बोला कि निफ्टी इंडिया में रुपीस होता है, फॉरेक्स में क्योंकि सारी करेंसीज हैं तो कोई डॉलर और ये सब यूज करे तो सब कंट्री बोलेंगे ना कि हमारा यूज कर रहे हो, तो पिपेट्स यूज किया, पिप्स। हाँ, और ये जो सबके आगे 1 और 2 रहता है, बट डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं और 5 डिजिट होते हैं। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है, करते हैं 5 करते हैं, वो डिपेंड करता है करेंसी टू करेंसी, वो सबके लिए इसलिए आप डायरेक्ट टूल यूज करते हो। करेक्ट गाइज, दिस वाज अ गुड वन, क्योंकि मैंने जैसे अब हम गूगल करते हैं ना लेमन लैंग्वेज में कि समझ नहीं आ रहा, तो गूगल में यही बताता है कि 4 डिजिट तक काउंट करो, 5th इज लाइक 1th प्लेस, बट हर करेंसी के लिए अलग है। तो आई वुड आल्सो प्रेफर कि आप मेजरमेंट टूल यूज करो। करेक्ट। अभी भाई देखो
ये भी समझ में आ गया कि हम पेयर के अंदर गए, उसमें हमने नापा, अगर सब देखा, ट्रेड किया। अभी जैसे एफएनओ में लॉट्स होते हैं, इंडियन मार्केट में भी अपन 1-2 शेयर्स खरीद सकते हैं। राइट। इसमें एक लॉट की वैल्यू क्या होती है इसमें, या लॉट्स का क्या डेफिनेशन होता है? तो लॉट्स के बारे में थोड़ा बताओ ना। सो लॉट्स भी सब पेयर्स के लिए अलग अलग होते हैं, राइट। तो हर करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक करेंसी के एक लॉट में कितने यूनिट्स है। किसी में 10 लाख यूनिट होता है, किसी में 1 लाख यूनिट होता है। जैसे गोल्ड में कभी कभी 100 होता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर कि आपका ब्रोकर एक लॉट में कितने यूनिट्स दे रहा है। सो दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली। बट आप इसको गूगल पे जाके भी देख सकते हो। सो मैं कुछ आपको यूजफुल वेबसाइट्स बता देता हूँ। एक माई एफ एक्स बुक करके एक वेबसाइट है। फिर उसके बाद एक बेबी पिप्स है। बेबी पिप्स इज़ अ वेरी यूजफुल वेबसाइट जो मैं आगे खोल के बताऊंगा। बट बेबी पिप्स पे आप पोजीशन साइजिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड इनफैक्ट बेबी पिप्स पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट भी मिल जाएंगे फॉरेक्स के लिए। गॉट इट। तो ये जो 3 टाइप के लॉट्स होते हैं, आई थिंक माइक्रो होता है, मिनी होता है, मैक्रो होता है, राइट? नॉर्मल स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट। तो ये बताओ ना मेरे को, मतलब 3 टाइप के लॉट्स, 3 क्या नाम है इनके? सो जैसा आपने बोला, बट अगेन वो भी डिपेंड करता है ब्रोकर्स पे, क्योंकि ब्रोकर डिसाइड करता है कि आपको कितना देना है एंड ऑल दैट। अब मान लो अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है, सो यू नीड टू फाइंड अ ब्रोकर जहाँ पे आपको माइक्रो लॉट्स मिलेंगे, क्योंकि अब नॉर्मली हर ब्रोकर माइक्रो लॉट्स नहीं देता है, राइट? जनरली 1 is 1 lot. करेक्ट, वन इज वन स्टैंडर्ड लॉट। Okay. बट वंस अगेन लाइक आई सेड दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर ब्रोकर कि आपके ब्रोकर, जैसे अभी मान लो आई वाज ट्रेडिंग विद फंडिंग पिप्स ऑन ट्रेड लॉकर। अब उसमें इथीरियम का एक लॉट मतलब 10 यूनिट ऑफ इथीरियम। Okay. तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऑलमोस्ट 2.5 लाख का प्रॉफिट किया था इथीरियम पे। अब मैंने रील डाली, अब सब बोल रहे हैं कि एक इथीरियम पे आपको 2000 का प्रॉफिट कैसे हो गया। अब मैंने बोला भाई मैं तो तुम्हें क्या समझाऊं कि यहाँ पे एक लॉट इज 10 यूनिट, राइट? तो दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर कि आपके ब्रोकर कितने दे रहे हैं। गॉट इट। अभी भाई यहाँ पर हम आते हैं, जनरली लोग जो अगर बिगिनर है हमारी ऑडियंस, तो ये क्या एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करे या 0.1 के लॉट से ट्रेड करे? तो वो डिपेंड करता है भाई कि उनका कैपिटल कितना है, बिकॉज इन दी एंड पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? सो एकदम सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स ना आप लोग भूल जाओगे। बेबी पिप्स हो गया, और हम आगे और बताते रहेंगे। तो कमेंट पे लिख लीजिए, अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, कुछ तो करिए, लेकिन याद रहे कि ऐसा ना हो कि फिर वही लाइफ में 4 वीडियो देखी फिर भूल गया, फिर नेक्स्ट के टाइम पे 4 वीडियो देखी। तो बेटर है कि कहीं ना कहीं लिख के रखना इसको, ठीक है? तो देखो अभी ये वेबसाइट खोल दी मैंने। अब यहाँ पे टूल्स में जाके आप पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर पे जा सकते हो। अब मान लो मेरा अकाउंट बैलेंस है $1000 का, ठीक है? मुझे 2% का रिस्क लेना है। मेरा स्टॉप लॉस है, अब मैंने सेम करेंसी पे गया, टूल मेजर किया, मेरा स्टॉप लॉस है 50 पिप्स का, ठीक है? अब इसमें आप पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना हर पेयर के लिए अलग होता है, तो इसलिए पेयर सिलेक्ट करना जरूरी है। अब मैंने यूरो यूएसडी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई देखो आपको स्टैंडर्ड लॉट्स में 0.04 लॉट लेना है। ओके। अगर माइक्रो लॉट आप ले रहे हो तो 4 माइक्रो लॉट लेना है। मिनी लॉट लेना है तो आप 0.4 लॉट्स लेने वाले हो। और ये आपका पोजीशन साइज हो गया। आपको 4000 यूनिट लेना है। आपका अमाउंट एट रिस्क इज $20, बिकॉज यहाँ पे मैंने 2% का रिस्क डाला था। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टूल जो आप सिर्फ जाके इस पर आपको अपनी डिटेल्स डाल दिए। अब अगर मान लो मेरा $10,000 का अकाउंट है, मुझे रिस्क करना है 2%, तो सेम चीज़ मेरे लिए, मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया। अब मुझे स्टैंडर्ड लॉट 0.4 लेना है, मिनी लॉट 4 लेना है, माइक्रो लॉट 40 लेना है। गॉट इट भाई। सो गाइस, अभी तक हमने 3-4 चीज़ें कवर की। फॉरेक्स मार्केट क्यों करना है, मतलब डिफरेंस क्या होता है, क्यों करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। इट्स जस्ट लाइक हनीमून में जाना है नहीं जाना है। सेकंड, आपने इसके बाद स्टार्ट किया कि भाई पिप्स क्या होते हैं, मेजर माइनर पेयर क्या होते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, कब ट्रेड लेना है। अब जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो कुछ मार्केट्स में क्या होता है, आप होल्ड कर लो। जैसे इंडियन मार्केट में शेयर खरीद के रख लिया 10 दिन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता आपसे। बट यहाँ पर स्प्रेड्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं, तो दोनों का डिफरेंस समझते हैं भाई से। एंड कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या रहता है, वो भी समझते हैं। तो भाई जैसे मान लो मैंने आज ट्रेड लिया, आपने मेरे को सब समझाया, मेजर पेयर पे यूरो यूएसडी पे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने सोचा ये ऊपर जाएगा, मैंने पोजीशन साइज करके ट्रेड लिया। अब आप मानो कि मेरे को लग रहा है ये ट्रेड कल या परसों प्रॉफिट देगा मुझे, तो अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है इसमें? हाँ पॉसिबल है, ओवरनाइट आप होल्ड कर सकते हो, बट लाइक यू सेड कि उस पर स्वैप लगेगा। ओके, तो स्प्रेड एंड स्वैप का डिफरेंस क्या है भाई? तो स्प्रेड बेसिकली वो होता है कि जो बाइंग और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं, जो बेसिकली ब्रोकर रखता है। अभी मान लो इसमें मैंने लेट्स से मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं इसमें डेमो अकाउंट खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। बाय द वे ट्रेडिंग व्यू में आप पेपर ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है ऐसे खोल के। एंड अब मान लो मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल का
और बाय का डिफरेंस इज जस्ट 0.003, यहाँ पे एंड में आपको दिख रहा होगा. सो इसको बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज इसको स्प्रेड बोलते हैं. जो अब ये डेमो अकाउंट है, इस पे बहुत कम है, बट ब्रोकर में ज़्यादा होता है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ब्रोकर आपका स्प्रेड लेगा, कमीशन रखेगा. इसलिए आई वाज सेइंग कि अगर मान लो अब आप जाते हो, मान लो आपको दुबई जाना है, ठीक है. अब आप दुबई जाओगे, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आप बोलोगे भाई मुझे 1 लाख रुपए के बदले में दिरहम चाहिए, करेक्ट? अब बंदा बोलेगा कि आपको बाय करना है, सेल करना है ना सामने. अब नॉर्मली आप अगर एक्सचेंज करने आओगे तो सामने वाला ये पूछता है कि आपको बाय करना है, सेल करना है. अब आप बोलोगे मुझे दिरहम बाय करना है बिकॉज मेरे पास INR पड़े हुए हैं, तो आपको बाइंग रेट बताएगा. आप कभी भी देखना बाइंग और सेलिंग रेट अलग होता है, राइट? अब मान लो बाइंग रेट इज अराउंड 23.5, सेलिंग रेट माइट बी समथिंग एल्स, माइट बी 23. तो वो जो 0.5 का डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड, जो ब्रोकर रखता है, जो बेसिकली हर करेंसी में होता है. एंड अब कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो नो स्प्रेड देते हैं, मतलब नो स्प्रेड ट्रेडिंग देते हैं, जिसमें वो लोग स्प्रेड चार्ज नहीं करते बट उन कमीशन चार्ज करते हैं. तो दैट इज स्प्रेड, जो आपको ट्रेड लेते टाइम और ट्रेड क्लोज करते टाइम देना पड़ेगा. जैसे हमारे इंडियन मार्केट में होता था ना कि 20 रुपया ब्रोकरेज. करेक्ट. सो गाइज जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, इंडियन मार्केट में आप ब्रोकरेज देते हो, इस मार्केट में क्या होता है, आप खरीदोगे तो कुछ थोड़ा सा अलग रेट होगा, बेचने का अलग रेट होगा, और ये लेने के टाइम पे भी देना है, ट्रेड एंट्री करने के टाइम पे और एग्जिट करने के टाइम पे. दैट इज हाउ ब्रोकर अर्न्स एंड एवरीथिंग सिस्टम वर्क्स. सो इसके बाद गाइज स्वैप पे आते हैं. अभी स्प्रेड तो आपने समझा दिया कि हम एंट्री एग्जिट के टाइम पे थोड़ा ब्रोकरेज देते हैं, समझो बेसिक लेमन टर्म्स. स्वैप क्या होता है भाई इसमें? सो स्वैप इज बेसिकली, अब मान लो मैंने 10 लॉट लिए यूरो यूएसडी के, ठीक है. अब मैंने बाइंग की पोजीशन रखी हुई है, तो अब यूरो यूएसडी जो है मैं तो ओन नहीं करता हूँ, मैंने टेक्निकली ब्रोकर से लिया हुआ है. तो अब ब्रोकर को मुझे कुछ तो इंटरेस्ट या कुछ तो फी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो घर लेके जा रहा हूँ पोजीशन, राइट? मैंने इंट्राडे में क्लोज नहीं किया है. तो स्वैप इज बेसिकली द चार्ज जो आप पे करते हो ब्रोकर को फॉर होल्डिंग द पोजीशन ओवरनाइट, राइट? सो दैट इज स्वैप. अब स्वैप डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर कि आपका ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है, बट दैट इज व्हाट स्वैप इज. तो आपको अगर ओवरनाइट होल्ड करनी तो रोज आपको चार्ज लगता रहेगा. इंडियन मार्केट में दिस इज समथिंग दैट डजंट हैपन, बट फॉरेक्स में होता है. अब इंडियन मार्केट में क्यों नहीं होता है? बिकॉज आप उस चीज़ को ओन कर रहे हो. अब FNO जो है उसकी एक्सपायरी होती है, राइट? तो FNO में कितना भी आप दिन होल्ड कर लो, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग बिफोर एक्सपायरी, इट डजंट मैटर. बट यहाँ फॉरेक्स मार्केट में एवरी दिन आपको स्वैप पे करना पड़ता है. भाई ये कुछ कंट्रीज में लीगल है, कुछ कंट्रीज में कुछ इसके नॉर्म्स है, तो ये सारा इनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा ना? हाँ. अब इंडिया में बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. इंडिया में बहुत सारे लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं. अब लीगल इलीगल मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट आई वुड से इट इज, क्योंकि वो लॉयर से पूछना गाइस. देखो हम लोग भी एक पॉइंट तो नहीं देखें. जिसको करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं करना वो डर के बैठा है. तो आप लोगों को अगर इसके बारे में मोर क्लैरिटी चाहिए, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ सकते हो. वो तो है. देखो अब ऑब्वियसली अगर मैं ऑडियंस होता और मेरे पास मान लो $100 है, मेरे पास लॉयर तो है नहीं कि मैं लॉयर से जाके पूछूं. तो जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर द ऑडियंस, आई वुड से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग डायरेक्टली करना इज नॉट द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिया है गवर्नमेंट ने. बट वन ऑफ द गुड वेज टू डू इट इज़ कि जो बाहर का ब्रोकर है जो आपको सोल्यूशन दे रहा है पेमेंट्स का एंड ऑल ऑफ दैट, उस पर आप कर सकते हो, या फिर आप सिंपल फंडेड अकाउंट या प्रॉप फॉर्म कर सकते हो. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे, बट दीज आर वेज. सो भाई अभी इंडियन मार्केट का रीसेंट डेटा आया और उसमें बताया 70% ट्रेडर्स लॉस मनी वर्सेस फॉरेक्स में पीपल आर प्रॉफिटेबल. एंड यहाँ पर लेवरेज आई थिंक 500% तक की भी मिलता है. 50x. आप गेस करो कितना मिलता है? अभी मेरे को तो 500% लगा, मतलब ₹1 है मेरे पास, तो वो मैक्सिमम 50 रुपीज हो सकता है. तो अभी आप बताओ ये क्या सीन है फॉरेक्स में, कितना मिलता है? आप गेस तो करो कितना मिलता होगा. मान लो मैं ₹1 लेके जाता हूँ मार्केट पे, तो मेरे को आई थिंक मिलेगा ₹50 ट्रेड करने को. अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है फॉरेक्स मार्केट फॉर रियल. फॉरेक्स मार्केट में कोई ब्रोकर आपको अनलिमिटेड लेवरेज देते हैं. सो आपके पास अगर ₹1 है तो आपको जितने का ट्रेड लेना है आप ले लो. जैसे ₹1 का लॉस होगा वो पोजीशन काट देगा. करेक्ट. क्रेजी. तो कुछ ब्रोकर्स है जो आपको अनलिमिटेड लेवरेज देते हैं, बट जो नॉर्मल लेवरेज मिलता है वो 100 टाइम्स मिलता है, 500 टाइम्स मिलता है. 500 टाइम्स तक नॉर्मल है, बट कुछ आपको अनलिमिटेड भी दे देंगे. वाओ. सो गाइस दिस इज फॉर रियल. आप खुद ही सर्च कर सकते हो. अगर आपके पास ₹1 है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप ₹500 की पोजीशन बना सकते हो, और जैसे ही ₹1 का लॉस होगा वो पोजीशन काट देगा, क्योंकि आपका जो बेसिक कैपिटल है वो वाइप आउट हो गया है. अभी इसी में लोग क्या करते हैं, 10,000 इंडियन रुपीज लेके जाते हैं या $10,000 लेके जाते हैं और 500x का लेवरेज लेके काम करते हैं, पैसे निकालते हैं और कमाते भी हैं. सो दिस इज हाउ दिस होल लेवरेज वर्क्स. बट भाई ऐसे इंडियन मार्केट में 5x का लेवरेज FNO में, राइट, और यहाँ पर 50x 500x, ऐसा क्यों?
मार्केट बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है ऑब्वियसली, और बाहर का मार्केट है, रेगुलेशंस आर मच मोर बेटर, जो अथॉरिटीज़ है दैट इज़ मच मोर बेटर। तो आई वुड से ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड कर सकते हैं तो कर रहे, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। सो वुड यू सजेस्ट अ पर्सन जिसके पास कैपिटल कम है, क्योंकि देखो हमें समझ में आता है, जैसे हम जब ग्रो हुए, आप भी भिवंडी से आए, महाराष्ट्र से, भाई जिसको नहीं पता, हमारा पुराना एक पॉडकास्ट का आई कार्ड लिंक आ रहा होगा ऊपर, आप देख सकते हो भाई की पूरी स्टोरी हमने बात की हुई है। तो हम एक रूरल एरिया से आते हैं, हमारे पास किसी ने 10 लाख रुपए नहीं दिए कि हम ट्रेड करना चालू करें, हमने जो किया खुद से किया। अभी सेम सिचुएशन में मान लो अगर कोई है, तो ये लेवरेज का फायदा उठा सकते हैं फॉरेक्स में या कोई भी मार्केट में, क्रिप्टो में भी लेवरेज मिलता है, राइट? करेक्ट। सो गाइज, अगर आप सेम सिचुएशन में हो, अगर आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करते हो, तो आई वुड थिंक कि लेवरेज का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए, बट पोजीशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। या 100% आपको रिस्क मैनेज करना है। उसके बाद तो मैं ये कहता हूँ कि लेवरेज इज लाइक अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है, लेकिन कुछ इंसान जो है मोबाइल फ़ोन अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम चीज़ लेवरेज है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो लेवरेज से आपका गेम चेंज हो सकता है, नहीं कर रहे हो तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। गॉट इट। अभी मान लो आपके पास 1,000 रुपए, लेवरेज मिलके आपको हो गया 10 लाख रुपए। अभी 10 लाख रुपए में आपने सोचा पूरे की पोजीशन ले लेता हूँ, तो आपने अकाउंट ठोक दिया, बट वहीं पर अगर आपने 1% या 0.5% का रिस्क लेता, पोजीशन साइजिंग करके ट्रेड लिया होता, तो हो सकता है यू वुड हैव मेड गुड मनी। सो उमर भाई, अभी एक क्वेश्चन है, आप फंडेड अकाउंट्स पे भी ट्रेड करते हो, जिसमें हम पूरा बात करेंगे गाइस, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, बट जस्ट फॉर अ बेसिक ऑडियंस कि भाई इनके पास कम पैसा होता है जो ग्लोबली ट्रेड करना चाहते हैं, हाँ। तो क्या 5-10 हजार रुपए से 1-2 लाख 5 लाख कमाना सही में पॉसिबल है ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम? चलो मान लो 2 महीना 4 महीना जैसा भी, क्या ये सही में पॉसिबल है? तो मैं आपको मेरा दिखाता हूँ कि मैंने 5,000 को 2 लाख में कन्वर्ट किया था इन जस्ट अ स्पैन ऑफ आई थिंक 2 मंथ्स। तो 5,000 को 2 लाख किया था। इट वाज फंडेड अकाउंट विद लेवरेज? इट वाज अ फंडेड अकाउंट विद लेवरेज। ओके। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा विद अ वेरीफाइड लिंक एंड वेरीफाइड QR कोड। अब मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा फेज 1 क्लियर हुआ, ठीक है, QR कोड के साथ लोग स्कैन कर सकते हैं। ये फेज 2 क्लियर हुआ, $10,000 का अकाउंट था। अब $10,000 के अकाउंट के लिए मैंने कितना पे किया? $60, जो हो गया 5,000 रुपये। ओके। 5,000 रुपये मैंने पे किए। फिर उसके बाद 8 दिन में मैंने चैलेंज क्लियर किया, उसके बाद $300 का पे आउट लिया, ठीक है। $300 के पे आउट के बाद फिर मैंने लिया ऑलमोस्ट $2,000 का पे आउट। तो टोटल पे आउट कितने ले लिए मैंने सेम अकाउंट पे? $2,300 के आसपास। $300 which is around 1,90,000 रुपीस। करेक्ट। तो कितना हो गया? 5,000 को मैंने कर दिया 1,90,000 रुपए। तो आपने 5,000 रुपए का विच इज $50-60 का एग्जाम लिखा था, विच इज डेमो अकाउंट पे कुछ बना के दिखाया रिटर्न, आपको रियल अकाउंट मिला, उसमें आपने $2,300 का पे आउट लिया ओवर अ कैपिटल ऑफ $10,000। यस। ओके, सो गाइस कैपिटल टर्म्स पे देखोगे, क्योंकि इन्हें फंडेड अकाउंट मिला $10,000 का, तो इन्होंने 23% बना के पे आउट लिया। बट क्योंकि फंडेड अकाउंट 5,000 रुपए का था और $2,300 इज अराउंड 2 लाख, तो आपको इंडियन रुपीज में बहुत मजा आएगा। करेक्ट। और एक और चीज़, जब मैंने ये किया था तो अब ऑब्वियसली $10,000 के अकाउंट पे मैंने 23% रिटर्न कर लिए, विच इज़ नॉट ईजी टू डू, राइट। तो फंडिंग पिप्स के लीडर बोर्ड पे भी मेरा नाम आया था। तो आप देखोगे फंडिंग पिप्स के लीडर बोर्ड पे, मैं आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। लीडर बोर्ड पे जाओगे तो लीडर बोर्ड पे मैं ऑलमोस्ट नंबर 11 पे था। देखो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, मेरा नाम लगा हुआ है यहाँ पे। फंडिंग पिप्स के लीडर बोर्ड पे भी मैं आया था। तो अब अगर इतना QR कोड और लीडर बोर्ड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताने के बाद भी अगर लोग समझते हैं स्कैम है, तो फिर कोई नहीं हेल्प कर सकता। करने दो ना। देखो मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, कल मैं ना एक हमारे अंकल से मिला, अंकल बोलते बेटा मुझे तो लगता है MBBS भी स्कैम हो गया है, लोग पेड करके जा रहे हैं। मैं बोला अंकल देखो, JEE, IIT, MBBS, ट्रेडर, दुकानदार, सब में दुनिया भर के लोग आते हैं। मैं भी फार्मिंग करता हूँ, फार्मिंग में भी दुनिया के लोग आते हैं। 90% पीपल ऑलवेज स्टे एट द बॉटम। उसमें से कुछ वेरी स्किल्ड, वेरी क्वालिफाइड लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं और लकी भी होते होंगे, वो आते हैं टॉप पे। करेक्ट। तो सब में यही चीज़ है। अब जिससे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? करेक्ट भाई कि गाइस सारे लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, चाहे अगर वो फंडेड अकाउंट हो। भाई आपका कोर्स वोर्स भी है इसके अराउंड कोई? करेक्ट। तो देयर इज अ कोर्स व्हिच इज कॉल्ड Zero to Alpha 2.0। अब आई थिंक इट विल बी मच बेटर टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज नाउ अब लोगों ने लिंक देख लिए, लोगों ने सब वेरीफाइड देख लिया, तो लोगों को पता है कि भाई जिससे सीख रहे हैं उसको खुद को ट्रेडिंग आती है, राइट। ऐसा बंदा नहीं जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो सिखा रहा है। हवे में बात नहीं होती। करेक्ट। सो सारा प्रूफ देने के बाद, सो बेसिकली मैंने ऐसा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया, 100% फॉलो कर लिया, गारंटी के साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मार्केट में कोई नहीं जो प्रॉमिस कर रहा है, गारंटी के साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बिकॉज उस कोर्स में मैंने ना तो सिर्फ नॉलेज दी, क्योंकि लोग
कोर्स में सिर्फ नॉलेज देते हैं, राइट? टेक्निकल नॉलेज। आप टेक्निकल नॉलेज देने के बाद तो आपने क्या दिया है? मैं बताता हूँ। तो टेक्निकल नॉलेज के बाद सामने वाले को पता नहीं होता है कि भाई अब करूँ तो करूँ क्या, राइट? सो मैंने टेक्निकल नॉलेज दी है, उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया है कि टेक्निकल नॉलेज यूज करके आपका खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना सकते हो। गॉट इट। उसके बाद आप ट्रेडिंग सिस्टम बना दियो, अब आपको पता ही नहीं चलता है नहीं चलता है, राइट? तो उसको बैक टेस्ट कैसे करना है वो भी बताया, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर की उसके अंदर, अपना बैक टेस्टिंग टेम्पलेट भी शेयर किया हुआ उसके अंदर, और उसके बाद ये सब होने के बाद साइकोलॉजी मास्टर क्लास भी शेयर की है। तो चार फेजेस में डिवाइड किया है, जो अब अगर बंदा जो मेहनत करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है और इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, अगर उसने ले लिया ये चीज़, तो 1 साल के अंदर गारंटी है कि वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। क्रेजी। और भाई अब हमारी ऑडियंस के लिए कुछ डाल दो यार, मेरे को पता है आप ऐसे डिस्काउंट्स नहीं देते, हाँ, सो इनका वैसा कोई रूल नहीं है, बट एक 50% सिंपल सी बात है यार, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई अगर मेरी चीज कोई ले रहा है तो उसको जेन्युइनली फायदा होने वाला, जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बनेगा, तो फिर मैं डिस्काउंट देके अपनी वैल्यू क्यों कम करूं, राइट? वो एक स्लोगन भी है ना, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो यू आर द प्रोडक्ट। करेक्ट। बट ऑब्वियसली फॉर योर ऑडियंस वी कैन इशू अ कूपन कोड, स्क्रीन पे आ जाएगा कूपन कोड, एंड सो गाइस स्क्रीन पे कूपन कोड लिख देते हैं S5, श्योर, सो 5% डिस्काउंट S5 कर देते हैं। और भाई मैं नहीं चाहता कि अब कोई 10 महीने बाद वीडियो देख रहा है, क्योंकि हो सकता है 10 महीने बाद आप 3.0 या कुछ मार्केट में ही चेंज हो जाए, तो एक लिमिटेड टाइम देते हैं या एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल देते हैं। आप क्या So I think let's keep this for the first 100 people Okay. who use your code. This code will be valid only for the first 100 people जो ये कोड यूज कर रहे हैं, उसके बाद कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्रेजी भाई, तो इसमें ये लोग पूरा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एंड हमारी ऑडियंस का भला हो जाएगा। देखो गाइज, वी आर कोलैबोरेटिंग, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब में, हम वीडियोस नहीं, मैं तो एक्टिव हूँ नहीं उतना। ही लेफ्ट यूट्यूब अराउंड 1,30,000 सब्सक्राइबर्स, ही फोकस 3,10,000 3,10,000 ना, उसके बाद आप वीडियोस डालना बंद कर देते, कम कर देते हैं, सिर्फ फोकस किया काम धाम पे। सेम हियर, महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक वीडियो लेके आता था बस, और वो भी सिर्फ काम धाम में अपना फोकस करता। तो अभी अब हम एक्टिव हुए हैं, आप लोगों के लिए हुए हैं। अभी भाई देखो, हमने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर की बेसिक। अब इसमें भाई मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं कि यार ये मार्केट्स में बहुत स्कैम भी होते हैं, बट मेरे को पता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो क्या है इसका, एक छोटा सा दो लाइन की कोई बात बता दो आप कि। तो यार देखो, मैं ऑडियंस को यही सजेस्ट करूंगा कि दुनिया में ना कोई भी सक्सेसफुल हुआ है कोई भी फील्ड में, वो ना कभी भी ये सोच के सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि मेरे साथ स्कैम हो गया तो क्या हुआ, बिकॉज स्कैम तो हर जगह होता है, राइट? अब एक ये बहुत मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हर जगह जाके ये सोचना कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। अगर हर जगह आप यही सोचोगे कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? सो इफ यू आर वॉचिंग समथिंग या इफ यू आर वॉचिंग समबडी, यू हैव टू बिकम लाइक अ कबाड़ी वाला। अब फनी एग्जाम्पल है, बट एक कबाड़ी वाला का माइंडसेट क्या होता है, उसको मिलता कचरा है, लेकिन वो क्या सोचता है कि अब ये कचरे में से मुझे ढूंढना है कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। सो सेम चीज, इफ यू आर एन ऑडियंस एंड यू आर वॉचिंग समबडी, यू हैव टू थिंक लाइक अ कबाड़ी वाला, बिकॉज आपको कचरा भी मिल रहा है ना। अगर आप वो माइंड से सोचोगे ना, तो आप वो चीज ढूंढ लोगे जो आपको फायदा देगी, और इवेंचुअली तो आपको वही ढूंढना है यार कि आपको फायदा क्या करने वाला है, क्योंकि हमारे वीडियो से उनका घर नहीं चलेगा, राइट? तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा क्या मिल रहा है इस वीडियो से जो मैं अपने फायदे के लिए यूज कर सकूं और आगे निकल सकूं, बिकॉज इन दी एंड तो सामने वाला वीडियो क्यों देख रहा है, अपनी जिंदगी बेटर करने के लिए। सो दैट इज हाउ दे शुड थिंक। अगर आप वीडियो में देखते ही ये सोचोगे पूरा कचरा है, तो आपको तो अगर कुछ फायदे का होगा तो भी नहीं मिलेगा। सो मेरा भी माइंडसेट खुल गया लग रहा है अभी तो, कि यार मतलब मैं भी लोगों से मिलता हूँ, और कभी कभी ना लाइफ में ऐसा होता है कि मैं 100 लोगों से मिलता हूँ, तो एक के लिए तो ऐसा थॉट आता है कि यार इससे मेरे साथ शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, बट अगर मैं वहीं पर सोच के चलूँ कि यार इससे भी मैं क्या सीख सकता हूँ, करेक्ट, कि ये टाइम वेस्ट कराता है तो मेरे को ऐसे लोगों से नहीं मिलना, वो भी सीख गया मैं, राइट? तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रेजी भाई, क्रेजी। अभी भाई ये सब तो कर लिया, इसमें पैसा हम क्या क्रिप्टो से डाल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारी ऑडियंस ग्लोबली बैठती है, उनके पास INR नहीं होता, तो क्या इसमें क्रिप्टो से हम डिपॉजिट कर सकते हैं? क्रिप्टो से भी कर सकते हो, क्रिप्टो बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर भी बता दूंगा जहाँ पे आप UPI से भी डिपॉजिट कर सकते हो, वाओ, तो वो भी हो जाएगा। ओके, सो मतलब सारी चीजें अवेलेबल है वर्ल्ड में, ये सब चल रहा है। यस। और ऐसा होता है क्या, ये इसमें कुछ और भी होते हैं, हम बाद में सेकंड वीडियो पे गाइस इस पे पूरा ब्रीफ पे बात करेंगे, बट ये MT4 MT5 में क्या डिफरेंस है? और लाइक अभी जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, मैंने जीरो द फायर्स एंजल 1 में अकाउंट खोला, ट्रेड किया, काम खत्म, ब्रोकर पे अकाउंट खोला। इसमें ऐसा होता है क्या कि ब्रोकर अलग होता है, ट्रेडिंग पैनल अलग होता है, तो ये क्या सिस्टम है, थोड़ा समझा दो। करेक्ट। तो अभी जैसे मैं एक इंडियन मार्केट का एग्जांपल लेता हूं मैं। अब ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हो चार्ट देखने के लिए, ज़ीरोधा आप यूज कर रहे हो, ज़ीरोधा आप यूज कर रहे हो ब्रोकर ऑर्डर पंच करने के लिए, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि आप मेटा ट्रेडर जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर पंच कर रहे हो,
राइट। अब आपका ब्रोकर जो है वो बैकएंड पे रहेगा, वो आपको आपका मेटा ट्रेडर से कनेक्ट हो जाएगा। आप मेनली ऑर्डर प्लेस करोगे मेटा ट्रेडर पे, ओके ठीक है। बैकएंड पे ब्रोकर है जो आपका ऑर्डर फैसिलिटेट कर रहा है। ओके तो आपको मान लो आप गए डोमिनियन मार्केट्स, एक ब्रोकर है, अब वहाँ पे गए, आपने अकाउंट खोला, अब वो कनेक्ट हो जाएगा आपका सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर या मेटा ट्रेडर, कोई भी प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग, वहाँ पे आप जाके अपना ऑर्डर पंच करोगे। सो बेसिकली आपको ब्रोकर मिल रहा है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके सो हमारा ऑर्डर हमारे फ़ोन से पीसी से प्लेस होगा, लेकिन वो सी ट्रेडर या तो मेटा ट्रेडर 4 या 5 ऐसे पैनल से प्लेस होगा। और ये जो ऑर्डर जैसे ही आप पंच करोगे, क्योंकि ये कनेक्टेड होगा आपके ब्रोकर से, तो वो ब्रोकर को जाके बताएगा इसने ऑर्डर पंच किया है एंड दिस इज हाउ योर ट्रेड्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड। Correct. विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट जो भी लेगा वो आई गेस आपका ब्रोकर लेगा, यस। एंड ट्रेडिंग का पैनल अलग है। सो इसके ऊपर ना हम एक ब्रीफ में सेकंड वीडियो पे प्रॉपर बात करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वाला वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दीजिए। कमेंट पे बताइए क्या आपको नेक्स्ट वीडियो पे चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे वो सारे टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। सो उमर भाई देखो, अब इतना हम आगे आ चुके हैं, ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए तो और थैंक यू सो मच यार। अभी आप लोगों को भी एक क्वेश्चन होगा जो मुझे भी आ रहा है, भाई 4x तो सही है बट आप फेमस तो गोल्ड के वजह से हो, करेक्ट। तो ये क्या सीन है? ये भी क्या 4x के अंदर आता है? हाँ, मतलब गोल्ड कम्युनिटी हो गया, बट गोल्ड का भी एक पैर है XAUUSD करके, जो XAUUSD। यस। एंड मैं पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, एंड गोल्ड इज़ माई स्पेशलिटी। बट गोल्ड के ऊपर मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गोल्ड पे ट्रेड करो, बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है। आज का ही मैं आपको मूव दिखा देता हूँ, आज देखो क्या हुआ। तो अब गोल्ड जो है बहुत वॉयलेंट और बहुत डेंजरस मूव्स देता है। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लो सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अब गोल्ड ने क्या किया, देखो गोल्ड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड चार्ट दिख रहा है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैं यहाँ ब्रेक होएगा तो शॉर्ट कर दूंगा। गोल्ड नीचे गया, एग्जैक्टली ये लो ब्रेक करके फिर से ऊपर का मूव दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है गोल्ड में। तो एक कंप्लीट बिगिनर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गोल्ड में ट्रेड करो, और अगर करना भी है तो कुछ महीनों एक्सपीरियंस के बाद ट्रेड करो, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी वॉयलेंट। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि आप मेजर पैस पे ट्रेड करो, पहले मार्केट समझ लो, उसके बाद यू कैन कम इनटू गोल्ड। गॉट इट। और भाई इसमें आप क्या कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या यूज करते हो इसमें? थोड़ा मैं तो दिखाओ ना आप क्या लगाते मैं हो। कैंडल स्टिक्स ही यूज़ करता हूँ, एंड मैं बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हूँ। तो आज थर्सडे और फ्राइडे को नॉर्मली मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि फेक आउट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको ना मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक मार्केट ऑपरेटर, एक बड़े प्लेयर की तरफ से पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। अब अगर मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मान लो मेरे पास 200 मिलियन लॉट्स पड़े हुए गोल्ड के, अब वीकेंड आ रहा है, अब अगर मेरे पास 100 मिलियन लॉट्स पड़े हैं, दैट मीन्स मेरा कम से कम $1-2 मिलियन का स्वैप चार्ज लगेगा अगर मैं वीकेंड पे होल्ड करूंगा या रात में होल्ड करूंगा। तो मी एज अ बिग प्लेयर आई हैव टू क्लोज ऑल दीज पोजिशंस, राइट। अब अगर मेरे पास $100 मिलियन के लॉट्स पड़े हुए हैं तो मैं क्या करूंगा एज अ बिग प्लेयर, मैं फेक आउट्स क्रिएट करूंगा सो दैट मेरी पोजिशंस क्लोज होने के लिए लिक्विडिटी मिले मुझे। एंड दैट इज वाई वीक जब एंड होने वाला होता है तो गोल्ड बहुत फेक आउट देता है, फेक मूव्स देता है। एंड इसलिए आपको नहीं करना है ट्रेड, फेक मूव्स आएंगे क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे होते हैं, राइट। एंड इसलिए मैं थर्सडे और फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ गोल्ड। सो अगेन ये सब चीज़ें समझने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, टाइम लगता है, राइट। एंड दैट इज वाई आई सजेस्ट कि गोल्ड को थोड़ा सा धीरे धीरे क्या किया जाए। तो आप बेसिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड फिबोनाची भी यूज करते थे आप शायद? फिबोनाची यस, गोल्ड में काम तो बहुत अच्छे से करता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल रख सकूँ उतना सिंपल रखो, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इज माय। उमर भाई देखो, हमें अब मेजर चीज़ें तो समझ में आ गई। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, स्वैप, स्प्रेड, अपना पिप्स क्या होते हैं, ट्रेड कैसे लगाना है, ब्रोकर क्या होता है, फंडेड अकाउंट्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, आपने दिखाया कि पैसे बन सकते हैं, कम कैपिटल से भी ग्रो किया जा सकता है, लेवरेज के बारे में हमने बात की। अभी इतना सब हम जब करते हैं ना तो हमारे एक ऑडियंस में, मैं भी जब ना नया था ना फॉरेक्स के बारे में पहली बार सुना था, तो यार ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ICT। तो अब मैंने जब उसको डीप समझा तो मुझे गेम समझा कि ये तो है चार्टी है, राइट। ये है तो अपन जो करते वही है। तो आप ऑडियंस को ना अपने वर्ड से एक बार समझाओ, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। ये SMC, ICT क्या है, क्या ये प्राइस एक्शन ही है? तो आप एक अपना व्यू दो इस पे। सो देखो, इन दी एंड प्राइस एक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? प्राइस एक्शन ये होता है कि प्राइस का एक्शन आप रीड कर रहे हो, प्राइस की पढ़ाई, करेक्ट। प्राइस जो कर रहा है वो समझ रहे हो। अब वो SMC हो, ICT हो, अब एकदम सिंपल सी बात है ना यार। अब अगर एक
सैमसंग के फ़ोन को मैं आईफोन का कवर लगा दूंगा और बोलूँगा कि ये अलग फ़ोन है, तो अलग फ़ोन थोड़ी हो जाएगा। तो दिखेगा अलग बस। देखो द थिंग इज़ कि लोगों को ना नई चीज़, ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि नई चीज़ जो है बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ हो गई है, मुझे नई स्ट्रैटेजी मिल गई है, तो बेसिकली प्राइस एक्शन को कुछ और नाम दे के नया करते हैं। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, एसएमसी और आईसीटी जो है अभी कुछ पिछले 1-2 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, यस। बट मार्केट में तो ट्रेडर्स जो है बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉफिटेबल कैसे हुए, राइट? लोग ये कहते हैं कि एसएमसी काम करता है, आईसीटी काम करता है, प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। तो मुझे ये बताओ फिर पिछले 2 साल के पहले से जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हाउ आर दे मेकिंग मनी, राइट? तो एकदम सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट एसएमसी और आईसीटी, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि भाई वो करो जो आपको पैसा बना के दे रहा है। इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम आईसीटी, वेल एंड गुड। इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम एसएमसी, वेल एंड गुड। इन दी एंड बैंक में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैटर करता है, डजंट मैटर आप क्या ट्रेड कर रहे हो। बट फॉर योर ऑडियंस स्पेशली जिनको लोग हैं जो नए लोग हैं जिनको फॉरेक्स में एक्सपीरियंस नहीं है, आईसीटी और एसएमसी में मत जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले प्राइस एक्शन समझ लो, प्राइस एक्शन रीड करना सीखो, प्राइस रीड करना सीखो, कैंडल्स रीड करना सीखो प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद आई थिंक इफ़ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन इनफ तो आपको एसएमसी आईसीटी की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ एंड आई एम ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली, एंड मुझे कभी ऐसा नीड नहीं लगा कि वहाँ जाना है। वहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसे लोग जाते हैं जो प्राइस एक्शन को ही नहीं समझ पाते, तो उनको लगता है कि भाई ये काम नहीं किया, ये ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपने वो चीज़ को सही से पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? तो इट्स एक्चुअली अ मेंटालिटी ना, अगर आप एक चीज़ ढंग से नहीं करोगे तो दूसरी चीज़ भी ढंग से नहीं करने वाले। Got it. So guys, बेसिकली अगर मैं एकदम इजी वर्ड्स पे बताऊँ तो इट्स गोइंग ऑन अ हनीमून। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा, 21 दिन 20 दिन तुम जब घूम रहे होगे, और जब तुम वापस आओगे तो वही लाइफ होगी। तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन काम वही करता है जो घर में डेली जो दाल चावल खाते हैं। सिंपल सी चीज़, राइट? बात है। तो थैंक यू सो मच उमर भाई। और ये एसएमसी आईसीटी या स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, ये अपने अल्फा वाले कोर्स पे अवेलेबल है ना? हाँ, तो एग्जैक्टली पूरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो मैंने पूरा सिखाया हुआ प्राइस है, एक्शन वगैरह सबके साथ। करेक्ट। बट एसएमसी और आईसीटी पे मैं बात नहीं करता हूँ, आई पर्सनली डोंट बिलीव जो चीज काम नहीं करती उसको क्यों बताना, मतलब रायता नहीं फैलाना ना लाइफ में। करेक्ट। सो आई मतलब अब लोग बोलेंगे कि ये बात कर रहा है, मेरा छोड़ो, देयर इज अ ट्रेडर कॉल्ड क्यू बैंक्स, ठीक है? ही इज द ओजी फॉरेक्स ट्रेडर, मतलब पिछले 10-12 साल से ही इज इनटू फॉरेक्स। उनका पीएनएल देखोगे तो दिन का $5 लाख का पीएनएल होता है, दिन का 4 करोड़ का पीएनएल होता है, एंड ही इज अ जेन्युइन ट्रेडर। ही ऑल्सो सेज दैट भाई अगर मुझे अगर मैं आपको क्लिप भी भेजूंगा, बट ही सेड इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट कि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना ऐसे आईसीटी ट्रेड करने का या गरीब होने का, मैं गरीब बन जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि भाई आईसीटी वाले पैसा लॉस ही करते हैं। सो इफ अ ट्रेडर लाइक दैट हु इज मेकिंग 4 crores इन अ डे इज सेइंग दैट, तो भाई चुपचाप प्राइस एक्शन कर लो ना, फिर क्यों एक्सप्लोर करना है? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना, बहुत फेमस लाइन है। तो जो जब तक देखा नहीं तब तक अच्छा लग रहा है, जब घुसोगे तो समझ में तो वही है कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बहुत क्रिस्प होते जा रहा है गाइस। अभी सेकंड वीडियो पे हम जो सेकंड सीरीज आएगा इसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो ऊपर आई कार्ड आ जाएगा जब नई वीडियो आएगी। उसमें हम बात करेंगे कि ब्रोकर कैसे चालू करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिंक कैसे करना है अपने ट्रेडिंग पैनल से, और ट्रेड लेके भी एक छोटा सा आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, अकाउंट पे डिपॉजिट कैसे करते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगी, चाहे वो फंडेड अकाउंट हो, चाहे भाई का चैनल हो, चाहे वो आपका भाई का कोर्स हो। उसका कूपन कोड क्या था? S5 फॉर द फर्स्ट 100 पीपल, 5% का डिस्काउंट। ये ऐसे देते नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया, एंड बाकी आपको सारा चीज़ नीचे मिल जाएगा। एंड क्या गारंटी दी थी भाई आपने? अगर भाई कोर्स में जो भी सिखाया गया है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके 100% फॉलो करोगे, इट इज माय प्रॉमिस दैट इन 1 year यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे साल भर, तभी पतले होगे। 2-4 मेंबरशिप हर कोई ले सकता है, लेकिन अगर जाके आप मेहनत नहीं करोगे तो बॉडी नहीं बनने वाली, सिंपल सी बात। तो गाइस सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, और साथ में जो भी वेबसाइट भाई ने डिस्कस की, माय एफएक्स बुक था एक, और दूसरा था बेबी पिप्स था। तो ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे डाली है। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, और कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या सीखना है, तो हम और वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि हम इस पूरा सीरीज कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को हम बेसिक से एडवांस सिखा रहे हैं, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर दिस।